कई बार हमने देखा है कि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, भारत सरकार ने चुनावों के दौरान, चुनावों से पहले घोषणाएं की हैं। उसमें राइडर एक ही होता है कि आपको चुनाव आयोग को बताना पड़ता है पहले से कि हमने ये फैसला किया है, हम इसका ऐलान करना चाहते हैं। उसके बाद उस जो भी एक प्रस्ताव जो भेजा जाता है भारत सरकार की तरफ से चुनाव आयोग के पास, जब चुनाव आयोग उसकी मंजूरी देता है तो उसके बाद उसका ऐलान होता है। देखिए, जो स्कीम ऑलरेडी चल रही है या जिसकी घोषणा पहले हो चुकी है, किसी भी देश की योजना के इम्प्लीमेंटेशन को, कार्यान्वयन को नहीं रोका जा सकता है। मुझे याद है 2014 में उस वक्त मनमोहन की सरकार थी। उस वक्त पेट्रोल की कीमतें कम से कम 2 बार लोकसभा चुनाव के लिए जो मतदान था उससे पहले घटाया गया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हुआ था और उससे अनुपात में वो एक ऑनगोइंग पॉलिसी की एक्सरसाइज थी और इस पर कभी भी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अखिलेश जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने खुद मुख्य चुनाव आयुक्त से बात की है। हर बार ये सवाल उठता है अपराधीकरण को लेकर भी, और मैंने उनसे पूछा कि आपने कहा है कि जो भी उम्मीदवार है जो इस चुनाव में जिसको टिकट देंगे राजनीतिक दल, अगर उसका आपराधिक पृष्ठभूमि है तो क्या उसे 3 न्यूज़पेपर में पब्लिश करने को लेकर जो एक अनिवार्यता यहाँ पर तय की गई है वो राजनीतिक दलों पर भी लागू होगी? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं उसमें हमने तय किया है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल जो है वो किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को टिकट देता है तो उसे स्थानीय अखबारों में, कम से कम 3 अखबारों में उसे पब्लिश करना होगा कि मेरे खिलाफ ये आपराधिक मामले हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमने ये भी तय किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को लगातार रिपोर्ट भी करते रहेंगे। यानी देश में जो 679 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, 16 करोड़ से कुछ ज़्यादा मतदाता इसमें भाग लेंगे। उस पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो भी राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को अगर टिकट देता है तो उसे सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की भी होगी, राजनीतिक दलों की भी होगी, और चुनाव आयोग उन जानकारी को इकट्ठा करके फिर सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिपोर्ट देगा। तो मुझे लगता है ये एक पहल है जो इसके पहले भी की गई है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि ज़्यादा गंभीरता से इसका अनुपालन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट भी सबमिट करने वाला है इस बारे में।